नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एआर केमिस्ट्री में। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करूंगा वो डिस्कस करूंगा लिथियम के बारे में। लिथियम के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। इसके असामान्य व्यवहार से रिलेटेड क्वेश्चंस अपने को आरपीएससी और लैब असिस्टेंट पूछे जा सकते हैं दोस्तों आरपीएससी सेकंड ग्रेड की दोस्तों संस्कृत डिपार्टमेंट में और वैकेंसीज आ चुकी हैं। आप जरूर इसको देख लीजिएगा। संस्कृत डिपार्टमेंट में काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हैं, मैथ्स और साइंस की भी। आप साइंस से हैं और साइंस में केमिस्ट्री आपको यहाँ इस चैनल के थ्रू कंप्लीट करवाई जा रही है। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि आज मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा वो लिथियम के बारे में डिस्कस करूंगा। लिथियम से असामान्य जितना व्यवहार है, असामान्य व्यवहार, इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे मैं थ्योरेटिकली डिस्कस करूंगा। जितने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे सारे डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करूं दोस्तों लिथियम का असामान्य व्यवहार, जिसको एबनॉर्मल बिहेवियर कहते हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है लिथियम का कठोर होना। लिथियम अत्यधिक कठोर होता है, जिसकी वजह से इसके गलनांक और क्वथनांक क्या हो जाते हैं दोस्तों, उच्च हो जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं लिथियम की ग्रुप में, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम और सीजियम, तो दोस्तों डाउन द ग्रुप इनकी सॉफ्टनेस बढ़ती जाती है, यानी ये नरम हो जाते हैं दोस्तों, नरम होते जाते हैं। ठीक है। अब ये कहा जाता है कि जो इन मेटल्स है, इन मेटल्स की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इनको किस में रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। और सीजियम के लिए कहा जाता है दोस्तों कि सीजियम को हथेली पर रखते ही, पाम पर रखते ही ये किस में चेंज हो जाता है, लिक्विफाइड हो जाता है, मेल्ट हो जाता है दोस्तों। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने एनसीईआरटी का। ठीक है दोस्तों। तो लिथियम का जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो कुछ इस तरह से इनके कंपेयर में ऑर्डर इस तरह से बन जाएगा, पोटेशियम, रुबेडियम एंड सीजियम। ये जाना दोस्तों, ये इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक और गलनांक दोनों का ऑर्डर ये हो जाएगा। लेकिन यहां ध्यान रखना दोस्तों, अगर मैं घनत्व की मैं बात करूंगा, वैसे मैं बता चुका हूं लेकिन मैं फिर डिस्कस कर रहा हूं। अगर घनत्व की मैं बात करूं तो लिथियम का घनत्व पोटेशियम से और फिर सोडियम से और फिर रुबिडियम और फिर सीजियम से दोस्तों। यहां ध्यान रखना दोस्तों, एक्सेप्शनली, और इसका रीजन बता दिया कि डी कक्षकों का खाली होना इस के ऑर्बिटल के लिए, और साइज का बड़ा होना, बड़ा आकार होना, इसका डी ऑर्बिटल का होना खाली और इसका बड़ा आकार होना इसके घनत्व में कमी को दर्शाता है। किसके, लिथियम के, पोटेशियम के। इसलिए घनत्व का ऑर्डर हमारे पास ये रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलता हूं लिथियम के ऑक्साइड्स के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर मैं लिथियम की बात करूं तो लिथियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, एक सामान्य ऑक्साइड बना लेगा, नॉर्मल या सामान्य ऑक्साइड बना लेगा दोस्तों। ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूं दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहां ध्यान रखना है कि क्षार धातुओं में जो अलग अदर जो बची हुई हैं क्षार धातुएं, जैसे सोडियम, वो सोडियम परऑक्साइड बनाती हैं। बचे हुए पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम दोस्तों सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, KO2, RbO2 और सीजियम ऑक्साइड। तो ये ध्यान रखना है हम दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जब मैंने इनको हाइड्रोलाइज करवाया गया, मैं इनको बैलेंस नहीं कर रहा हूं दोस्तों, समझना है, ये लिथियम का हाइड्रोक्साइड बनाता है प्लस हीट देता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर मैं पेरोक्साइड की मैं बात करता और इसको जल अपघटन करवाता दोस्तों, तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनता प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता। लेकिन अगर मैं बचे हुए जितने भी और सुपर ऑक्साइड है, ये नॉर्मल ऑक्साइड और ये पेरोक्साइड, ये कौन सा था, सोडियम क्या बनाता था, पेरोक्साइड। और अगर मैं सुपर ऑक्साइड को जलावृत करवाता हूं तो ध्यान रखना दोस्तों, ये हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस O2 का निर्माण करते हैं। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, यहां ध्यान रखना। अब देखिए दोस्तों, इन ऑक्साइड की स्टेबिलिटी का भी ध्यान रखना है हमें, इन ऑक्साइड के स्टेबिलिटी या स्थायित्व का भी ध्यान रखना है दोस्तों। नॉर्मल ऑक्साइड यानी सामान्य ऑक्साइड का जो स्थायित्व है वो पर ऑक्साइड से ज्यादा होगा और पेरोक्साइड का सुपर ऑक्साइड से। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि Li2O Na2O2
और KO2 में से सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा होगा? तो दोस्तों नॉर्मल ऑक्साइड Li2O सबसे ज्यादा स्थायी होगा दोस्तों। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे दोस्तों अपन बात करेंगे इनके नाइट्राइड की। देखिए नाइट्राइड की मैं बात करूं दोस्तों, तो लिथियम क्षार धातु में एक ऐसा एलिमेंट है जो नाइट्राइड बनाता है दोस्तों। लिथियम जब नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा दोस्तों, तो ये क्या बनाएगा? लिथियम का नाइट्राइड बना लेगा। जो अन्य क्षार धातु है दोस्तों, अदर जो क्षार धातु है अन्य, वो अन्य क्षार धातु है, ये नाइट्राइड नहीं बनाती है। ये भी ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि निम्न में से, क्वेश्चन ये बन सकता है निम्न में से कौन सी क्षार धातु, निम्न में से कौन सी क्षार धातु नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके नाइट्राइड बनाती है दोस्तों। और आपको ये ऑप्शन मिल जाए दोस्तों, पहला सोडियम, दूसरा लिथियम, तीसरा पोटेशियम और चौथा आपको रुबेडियम दे दी जाए। तो ध्यान रखना दोस्तों, लिथियम केवल और केवल लिथियम है जो कि क्षार धातु नाइट्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाती है? नाइट्राइड बनाती है। अन्य क्षार धातुएं, अन्य एल्कली मेटल्स ये नहीं बनाती दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं लिथियम के बाइकार्बोनेट की ओर। ध्यान रखना दोस्तों, लिथियम का बाइकार्बोनेट बनता ही नहीं है, बनता ही नहीं है। ये चीज ध्यान रखना, ये अप्राप्य है, यानी प्राप्य नहीं होता, अप्राप्य। ठीक है दोस्तों। लेकिन जो अदर हैं, जैसे अगर मैं NaSCO3 की बात करूं, रुबेडियम की बात करूं, पोटेशियम की मैं बात करूं और सीजियम के पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, सॉरी हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करूं दोस्तों, तो इनके हाइड्रोजन कार्बोनेट बनते हैं दोस्तों। ठीक है, और यहां से दोस्तों इनके स्थायित्व का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, LiHCO3 इज लेस देन, अगर ऑर्डर पूछा जाए तो NaSCO3, फिर KHCO3 और फिर रुबेडियम CO3 और फिर सीजियम का बाइकार्बोनेट। तो ये दोस्तों ध्यान रखना, इनके स्थायित्व का ऑर्डर रहेगा। हमें इन क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान रखना दोस्तों, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं दोस्तों इनके कार्बोनेट्स की, तो लिथियम का कार्बोनेट बनता तो है, लेकिन दोस्तों ये होता है अस्थायी। क्या कह रहा हूं? अस्थायी होता है। और जनरली जैसे इसको गर्म करोगे आप, जैसे ही गर्म करोगे तो ये लिथियम का ऑक्साइड बना लेगा और CO2 गैस का निर्माण कर लेगा दोस्तों। इसी तरह अगर मैं इनके भी स्थायित्व की मैं बात करूं दोस्तों, स्थायित्व की बात करूं, तो इनका स्थायित्व का ऑर्डर भी सेम टू सेम यही होगा, Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3 और सीजियम का कार्बोनेट CS2CO3। ठीक है दोस्तों, ये भी हमें ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है भैया। ये जो ऑर्डर बता रहा हूं ये अपने एग्जाम के रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दोस्तों नाइट्रेट की। ये तो खैर आ भी चुका है दोस्तों, पहले कई बार क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट है क्षारीय धातुओं का, क्षार धातुओं का दोस्तों, क्षार धातु यानी एल्कली मेटल्स की, एल्कली मेटल्स के, इनको गर्म करने पर क्या देते हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों, एक्सेप्शनली लिथियम के नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है तो लिथियम का ऑक्साइड प्लस ब्राउन कलर या भूरी कलर की गैस निकलती है प्लस O2 बनता है दोस्तों। ये ब्राउन कलर यानी भूरे कलर की फ्यूम्स निकलती है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि लिथियम का नाइट्रेट डिकम्पोज होकर दोस्तों लिथियम ऑक्साइड यानी नॉर्मल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 का निर्माण करता है। लेकिन अदर जितने भी हैं दोस्तों, अदर नाइट्रेट जो भी हैं, किसके? एल्कली मेटल्स के, वो नाइट्रो यानी नाइट्रेट बनाता है, सॉरी नाइट्राइट बनाते हैं दोस्तों। Na NH3 जैसे ही हिट करोगे ये बनाएंगे नाइट्राइट प्लस O2। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे अगर मैं KNO3 की भी बात करूंगा तो दोस्तों KNO3 बना लेगा प्लस KNO2 प्लस O2 बना लेगा। तो ये ध्यान रखना कि अदर जो नाइट्राइट है वो क्या होंगे? डिकम्पोज होकर के नाइट्राइट बनाएंगे। अदर जो नाइट्रेट है, ये नाइट्रेट डिकम्पोज क्या बनाएंगे दोस्तों? नाइट्राइट बनाएंगे। लेकिन लिथियम का नाइट्रेट Li2O प्लस NO2 प्लस O2 बनाता है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्वेश्चंस की मैं बात करता हूं दोस्तों। लिथियम का जो क्लोराइड है दोस्तों, ये क्या होता है? इसको मैं बोल दूं
आर्द्रता ग्राही बोल दो दोस्तों, आर्द्रता ग्राही, या मैं इसको डेलिस्क्वेंट कह दूं, डेलिस्क्वेंट, डेलिस्क्वेंट, ठीक है। यानी ये क्या करता है दोस्तों, नमी को एब्जॉर्ब करता है, सोखता है। और यही कारण है कि LiCl का जो कंपाउंड दोस्तों वो जल से जुड़ करके क्या बनाता है, हाइड्रेटेड लिथियम क्लोराइड बनाता है दोस्तों। क्या बोलता हूं इसको मैं, हाइड्रेटेड लिथियम क्लोराइड बनाता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे दोस्तों ध्यान रखना, लिथियम मैग्नीशियम के साथ में विकर्ण संबंध दर्शाता है दोस्तों, डायगोनल रिलेशनशिप बताता है। कौन सा, डायगोनल रिलेशन, ध्यान रखना, लिथियम मैग्नीशियम के साथ में डायगोनल रिलेशनशिप बनाता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मैं ये बात करूं दोस्तों, यहां से मैं थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर रहा हूं दोस्तों, Na2CO3.10H2, इसको अपन बोलते हैं दोस्तों धावन सोडा या वॉशिंग सोडा। क्या बोलते हैं, धावन सोडा या वॉशिंग सोडा बोलते हैं दोस्तों। अब समझ में ये है दोस्तों, समझने की बात ये है दोस्तों कि ये किस विधि से इसका निर्माण किया जाता है। तो हमें याद रखना दोस्तों, सोलवे विधि द्वारा इस सोडियम कार्बोनेट का निर्माण किया जाता है। कौन सी विधि द्वारा, सोलवे मेथड द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा दोस्तों जब इस सोडियम यानी धावन सोडा को अपन हीट करते हैं, गर्म करते हैं दोस्तों 375 केल्विन पर, तो दोस्तों ये बनाता है Na2CO3.H2O और 9H2 बाहर निकाल देता है। लेकिन जब इसको और गर्म किया जाता है ग्रेटर देन 373 केल्विन पर, तो ध्यान है दोस्तों ये वाटर मॉलिक्यूल भी बाहर निकल जाता है और ये बना लेता है केवल Na2CO3, और इसको अपन बोलते हैं दोस्तों सोडा ऐश। क्या बोलते हैं दोस्तों, सोडा ऐश। ये काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको सोडा ऐश कहते हैं। आगे चलिए दोस्तों NaOH पे आ जाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड पे आ जाते हैं। इसके लिए भी दोस्तों इसका जो निर्माण करने का जो मेथड है, जो विधि है, वो आपसे पूछी जा सकती है। दूसरा, कौन से सेल से ये बनाया जाता है, तो दोस्तों कास्टनर केल्नर सेल के द्वारा NaCl के जलीय विलयन का, NaCl के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन करवा करके NaOH का निर्माण किया जाता है। अब यहाँ ध्यान रखने की बात यह है दोस्तों कि जो NaCl अपन लेते हैं, एक्वस NaCl, इसको आप ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं दोस्तों, BRAIN, ब्राइन सॉल्यूशन यानी लवणीय जल भी कहते हैं दोस्तों। और इसमें यह ध्यान रखना दोस्तों कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, जो वैद्युत अपघटनी सेल होता है, इसमें यह पूछ लिया जाए कि एनोड और कैथोड पर किस तरह से कौन सी गैस या कौन सा कंपाउंड का निर्माण होगा, ये हमें पूछा जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने सबसे पहले ये NaCl ले लिया और NaCl के अंदर जल डाल दिया, वाटर डाल दिया। अब ये NaCl पहले डिकम्पोज होगा एक्वस मीडियम में और Na+ देगा और Cl- देगा दोस्तों। अब देखिए एनोड पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पर यहाँ नेगेटिव चार्ज होता है। ये भी ध्यान दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर या वैद्युत अपघटित सेल के अंदर एनोड पर दोस्तों ध्यान रखना पॉजिटिव चार्ज होगा और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होगा। चार्ज कोई सा भी हो, लेकिन एनोड पर जो प्रोसेस होगी वो कौन सी होगी दोस्तों, ऑक्सीडेशन होगी। तो ये जो Cl- है, ये Cl- किधर अट्रैक्ट होंगे, एनोड की ओर, और एनोड पर जो क्रिया होगी दोस्तों वो होगी ऑक्सीकरण की, ऑक्सीडेशन की। और मैं ये कह दूं कि जो दो Cl- है वो ऑक्सीडाइज होकर के Cl2 गैस का निर्माण करेंगे। यानी ध्यान रखना दोस्तों, एनोड पर Cl2 गैस का निर्माण हो रहा है। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं कैथोड की बात करूं तो कैथोड पर ये जो वाटर है वो H+ देगा और ये H+ इस कैथोड की ओर मूव करते हैं, यानी कैथोड पर होगा रिडक्शन, अपचयन, और ये 2 हाइड्रोजन प्लस इस एनोड के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, एनोड से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किधर जाएंगे, कैथोड की ओर जाएंगे दोस्तों। तो ये इलेक्ट्रॉनों को लेकर के क्या हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। यानी हमें ये ध्यान रखना है कि एनोड पर H2 भी बन रहा है और एनोड के नीचे दोस्तों अब जो बच गए 2 Na+ 2 OH-। अब ये कहां से मिले, ये यहां से ले सकते हो दोस्तों। इसको भी आप चाहो तो HOH को भी जब अपघटन करवा सकते हो, 2H++
2OH माइनस। अब ये 2OH माइनस और 2 Na ये आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे दोस्तों, 2 NaOH का निर्माण कर लेंगे। तो इस तरह से कास्टलर केनर सेल का हमें नाम याद रखना है दोस्तों, किसके निर्माण में काम आ रहा है, NaOH के निर्माण में काम में आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसका एक सबसे लास्ट टॉपिक है कि अगर मैं NaOH को सोडियम अमलगम से बनाए तो कैसे बनाए। तो ध्यान रखना दोस्तों, जब सोडियम अमलगम को यानी जब किसी मेटल को मरकरी से जोड़ा जाता है दोस्तों, तो उस केस में मरकरी को क्या कहा जाएगा, अमलगम कहा जाता है। तो ये जब सोडियम अमलगम है दोस्तों, जब इसको जल अपघटित करवाया जाता है तो ये 2NaOH का निर्माण करता है प्लस H2 प्लस Hg का निर्माण करता है दोस्तों। ये ध्यान रखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अपना एस ब्लॉक का आज पूरा फर्स्ट ग्रुप मैंने पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड करवा दिया है, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने इसमें शामिल कर लिए हैं एग्जाम ओरिएंटेड। अगर आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तब भी कॉमन है आपके लिए, नीट की तैयारी करने वालों के लिए भी, और जो लेब असिस्टेंट वाले तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनके लिए भी ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको ये वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा एल्केलाइन अर्थ मेटल के बारे में। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में डिस्कस करूंगा, क्षारीय मृदा धातुओं के बारे में मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए, आप विश्वास रखें काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं तब तक के लिए, बाय, जय हिंद, जय।